सत्य क्या होता है? उसका रूप कैसा होता है? सत्य बहुत भोला भाला, बहुत सीधा सादा होता है। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा, बिना नमक मिर्च लगाए बोल दिया, यही तो सत्य है। सत्य का स्वरूप कितना सरल दृष्टि का प्रतिबिंब है, ज्ञान की प्रतिलिपि है, आत्मा की वाणी है। महात्मा गांधी जी का सत्य की शक्ति के बारे में क्या कथन है? सत्य की शक्ति के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन है, सत्य एक विशाल वृक्ष है। उसका जितना आदर करते हैं उतने ही फल उसमें लगते हैं। उनका अंत नहीं होता। शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका कैसे समझाया गया है? शास्त्र में सत्य बोलने का तरीका ऐसे बताया गया है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अर्थात सच बोलो जो दूसरों को प्रिय लगे, अप्रिय सत्य मत बोलो। कश्मीरी सेब कहानी बसंत की सच्चाई एकांकी। नागपुर संतरा कश्मीर सेब। नंद यशोदा गोरे बालकृष्ण काला श्याम। मेरा बचपन आत्मकथा गिल्लू रेखा चित्र। बचेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता? बचेंद्री का बचपन बहुत ही मुश्किल में बीता। बचपन में बचेंद्री रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। सिलाई का काम सीख लिया था और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाती थी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा B.8 की शिक्षा प्राप्त की। गिल्लू ड्याश प्रिय खाद्य काजू था। गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू था। बसंत जोड़ ड्याश ओठ भींचता है। बसंत जोर से ओठ भींचता है। मेरी पीठ ड्याश पट्टियां ध्यान से देख लो। मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो। इस टोली में हम रामू ड्याश भी शामिल करेंगे। इस टोली में हम रामू को भी शामिल करेंगे। सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था। क्यों? विवरण दीजिए। रोबोनिल सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के लिए द्वार खोलने, घर के छोटे बच्चों को कहानियां सुनाने, उनके होमवर्क में मदद करने तथा धीरज सक्सेना जी के वर्ड प्रोसेसर पर काम करने के अलावा शाम को परिवार के कुत्ते को घुमाने का काम भी बड़ी मुस्तैदी के साथ करता था। इसलिए सक्सेना परिवार रोबोनिल को पाकर बहुत खुश था। इससे वक्त का दुरुपयोग होता है। बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। फावड़े से बर्फ की खुदाई की। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। कहानी के अंत में रोबोनिल और रोबोदीप क्यों खुश हुए बताइए। कहानी के अंत में धीरज सक्सेना रोबोटिकी संघ की सभी बातें मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। साधुराम को दोबारा काम पर रखने के लिए राजी हो जाते हैं। इसलिए रोबोनिल और रोबोदीप को खुशी होती है कि उनके कारण किसी इंसान को नुकसान नहीं झेलना पड़ा। इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। खिड़की की जाली बंद कर दी गई। मैं उनके घर से किताबें लाया करता था। उस ऊंचाई पर तेज हवा चल रही थी। समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? सम अनमोल है और बहुत उपयोगी है। इसका महत्व धन से भी अधिक है। यह भगवान का दिया हुआ अनुपम धन है। समय को जो अपना सच्चा साथी बना लेगा, वह अपने काम में सफल होगा। इसलिए काम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, उसे व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। ऐसा सुसमय फिर कभी नहीं मिलेगा। इसे खोकर आगे बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। दोस्तों ने सांप को रोका। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। दुकानदार ने सेब लिफाफे में रखा। जमीन पर दरी बिछी है। मानव के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? समय अमूल्य है। आलस्य को त्याग कर, काम को न टालकर, समय का सदुपयोग करते हुए परिश्रम से काम करने से मानव को सुख की प्राप्ति संभव है। समय की पहचान कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। समय की पहचान कविता के अंतिम 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि
मन लगाकर काम करना चाहिए, संदेह को भगाना चाहिए, अपनी आत्मा पर विश्वास करना चाहिए। जो समय मिला है यही सुसमय है, इसे खोना नहीं चाहिए, खोकर हमेशा के लिए पछताना पड़ता है। दशरथ के 4 पुत्र थे। अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम में हुआ। गिल्लू सुराही पर लेट जाता था। भारत में नारी का स्थान पूजनीय है। भैंस ने भैंसे के पंजर से दोस्तों को क्या जानकारी दी? भैंस ने भैंसे के पंजर से दोस्तों को जानकारी दी कि जैसे भैंसे के पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए। मछली ने दोस्तों के प्रश्न का क्या जवाब दिया? मछली ने दोस्तों के प्रश्न का जवाब इस तरह दिया, आप लोग जरा मेरी पीठ की पट्टियां ध्यान से देख लो, फिर पेड़ों से बहुत सी पत्तियां तोड़ लो, इन पत्तियों को छप्पर पर उसी तरह जमा दो जैसे मेरी पीठ पर पट्टियां हैं। आसमान में तारे चमकते हैं। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। मैं अभी बाजार से भुना लाता हूं। किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम जंगल की ओर क्यों चल पड़े? किंद्रू लालिम और किंचा लालीदाम दोनों दोस्तों ने तय किया कि वे मकान बनाएंगे। वे नहीं जानते थे कि मकान कैसे बनाए जाते हैं, इसलिए वे पशुओं से पूछताछ करने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। हाथी ने दोस्तों को क्या उत्तर दिया? हाथी ने उत्तर दिया कि पेड़ों से लकड़ी के इतने मोटे और मजबूत गोले काट लो जितने उसके पैर हैं। आगे की बात तो वह नहीं जानता था, उसे रत्ती भर भी पता नहीं। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। यामा महादेवी वर्मा की रचना है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मनोज की बहन रश्मि है। लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। लेखक दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए कमरे के टेबल पर रखा अपना धूप का चश्मा खोजने लगे, पर वह गायब था। लेखक बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में गए। यह बात सम्मेलन में फैल गई। चाय के विराम के समय में एक सज्जन आए और कहने लगे कि बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका चश्मा ही चला गया। वह धूप का चश्मा लगाए थे। लेखक को याद था कि एक दिन पहले वह नहीं लगाए थे। जो चश्मा वे लगाए थे वह लेखक का ही था और उनके सामने इत्मीनान से बैठे थे। कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा आदि अनेक नदियां बहती हैं। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे हजारों एकड़ जमीन सींची जाती है। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ, ಕೃಷ್ಣಾ, ತುಂಗಾ, ಭದ್ರಾ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಈ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. मुख्य अतिथि की बेईमानी कहाँ कहाँ दिखाई देती है? मुख्य अतिथि दूसरे दर्जे में सफर करके पहले दर्जे का किराया लेते हैं। जब स्टेशन पर उनके स्वागत में 10 फूल मालाएं पहनाई गईं, तो उन्हें बेचने की बात सोचते हैं। जब सम्मेलन में उनकी चप्पलें चोरी हो जाती हैं, तो किसी और की चप्पलें पहनकर चले जाते हैं। इन सारी बातों में मुख्य अतिथि की बेईमानी दिखाई देती है।